फॉरगिव योरसेल्फ एंड सीकिंग फॉरगिवनेस फॉर अदर्स, यानी कि खुद को माफ़ करना और दूसरों से भी माफ़ी की याचना करना या दूसरों को भी माफ़ कर देना। पहली चीज़ तो ये जानना ज़रूरी है कि माफ़ी होती क्या है। माफ़ी का मतलब ये नहीं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। माफ़ी का मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप खुद को माफ़ कर रहे हैं, ये दूसरे इंसान को माफ़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। अगर आपसे गलती हुई है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि आपने इस बात को महसूस किया कि आप इस सिचुएशन को दूसरी तरीके से भी हैंडल कर सकते थे। आप अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप अपनी मिस्टेक से, अपने इस एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं ताकि इसको दोबारा ना करें। गलती हर एक इंसान से होती है, हम भगवान तो है नहीं, इंसान है, गलतियां तो होगी ही। यानी कि खुद को एक्सेप्ट कर लेना कि मुझसे गलती हो गई, और दूसरे को एक्सेप्ट या दूसरे को माफ़ करने का मतलब ये कि उसको माफ़ करने के बाद आप ये जान लेंगे कि उसका ये बिहेवियर आप आगे से नज़रअंदाज करेंगे, ये आपको इफ़ेक्ट नहीं होने देगा। जो हुआ उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो हुआ था उसको मन में रखने के बाद आप उस चीज़ को इफ़ेक्ट अपने ऊपर नहीं करने देंगे, आप इस चीज़ को जाने देंगे। तो माफ़ी का मतलब है उस चीज़ को अपने जहन से बाहर हटा देना या पीछे की तरफ धकेल देना, ताकि वो थॉट, वो विचार बार बार आपके मन में ना आए। अब दूसरी चीज़ ये कि अगर आप किसी को माफ़ नहीं करते तो आपके साथ क्या होता है, या अगर आप खुद को माफ़ नहीं करते तो आपके साथ क्या होता है। होता क्या है दोस्तों, वो विचार, वो बात, वो जो सिचुएशन हुई थी, वो आपके दिमाग में हरदम घूमती रहेगी। जैसे कि कैदी होता है जो एक जेल के अंदर बंद होता है, वो जेल से बाहर नहीं निकल पाता, सलाखों तक पहुंचता है, बाहर झांकता है, कोशिश करने पर भी बाहर नहीं निकल पाता। बिल्कुल उसी तरीके से वो विचार आपके मन के प्रिजन में, मन के जेल में, आपके दिमाग के जेल में घूमते रहते हैं। बार बार आपको वही सिचुएशन याद दिलाते हैं और चाहकर भी आप उसको रिलीज़ नहीं कर पाते, आप उसको मन से बाहर नहीं निकाल पाते। और एक ही चीज़ को जब आप बार बार रिपीट करते हैं, तो जैसे किसी को डंडा मारते हैं बार बार, आप खुद को पनिश करते हैं, खुद को डंडा मारते हैं बार बार कि ये सिचुएशन क्यों हुई, कैसे हुई, मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, वैसा करता तो वैसा होता। यानी कि एक ही थॉट में आपकी सारी एनर्जी, जो एनर्जी किसी अच्छे काम में लगनी चाहिए थी, वो सारी की सारी एनर्जी आपकी इसी काम की तरफ चली जाती है, कुछ अच्छा करने के बशर्ते आप और ज़्यादा इस कुएं में गिरते चले जाते हैं। और जब आप कुएं में गिरते चले जाते हैं इस थॉट के साथ, तो और क्या होता है, फिज़िकली आपकी हेल्थ नीचे गिरने लगती है, आप इमोशनली अपसेट रहते हैं, आपकी हेल्थ नीचे गिरने लगती है। कहीं ना कहीं यही थॉट, अगर आप रिसर्च को देखें तो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स या मन में दबी हुई बातें कई बार शरीर से कैंसर के रूप में भी बाहर आती हैं, और भी कई बड़ी बड़ी बीमारियों के रूप में बाहर आती हैं। तो कोशिश ये करनी है आपको कि इस थॉट से आपको बाहर निकलना है। अब सिचुएशन ये है कि इस थॉट से अगर बाहर निकलेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा दोस्तों, पहली चीज़ तो आप जो हो चुका उसको तो बदल पा नहीं सकते। कल को ख़राब कर दिया कोई नहीं, आज को ख़राब कर दिया कोई नहीं, लेकिन जैसे ही जागृति आएगी कि माफ़ करो, जाने दो, आप अपने कल को अच्छे से सुधार पाएंगे, कल की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे, आज में ट्रैप होके नहीं रह जाएंगे। और जब आप कल की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं इन बातों से भी छुटकारा पाएंगे, आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे। माफ़ किया, दूसरे को भी माफ़ किया, अपना कर्म कम किया, दूसरे के कर्म को भी कम किया, स्पिरिचुअली भी आप ग्रो करेंगे, साइकोलॉजिकली भी आप ग्रो करेंगे, और कई हद तक आपके मन में जो इमोशनल पेन है उसको आप हटा पाएंगे। तो जब आप माफ़ करना सीखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे रिलेशनशिप्स अच्छे बनाने में और ख़ुद अपने आप को एक्सेप्ट करने में। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा।